दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमय किले से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कम सुना होगा। भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन काल में बनाए गए किले आज भी राजा महाराजाओं और नवाबों की याद दिलाते हैं और भारतीय संस्कृति सभ्यता को समेटे हुए यह अपने आप को प्रचलित संस्कृति सभ्यता और भवन कला से रूबरू कराते हैं जो आज भी इनमें मौजूद है। इनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं जो आज भी देश दुनिया को पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। यह किले बेहद खूबसूरत हैं और अपने खतरनाक और खौफनाक कहानियों के लिए देश दुनिया में जाने जाते हैं। आज हम भारत के ऐसे ही एक रहस्यमय किले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं और बताते हैं इस किले के बारे में। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले में सिगौरगढ़ का यह किला स्थित है। यह किला गढ़ा साम्राज्य का एक पहाड़ी किला है जो एक वन क्षेत्र में पहाड़ियों में फैला हुआ है। यह जबलपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर दमोह शहर के रास्ते में है। यह एक शानदार और ऐतिहासिक किला है। मध्य भारत के गौड़ शासकों का निवास स्थान था जो प्रत्येक वर्ष कुछ समय यहाँ आकर बिताया करते थे। वर्तमान में सिगौरगढ़ का किला जर्जर हालत में है जिसका कारण किले का रख रखाव न हो पाना। किले तक पहुँचने के लिए पैदल पगडंडी मार्ग है क्योंकि सिगौरगढ़ किले तक पहुँचने के लिए कोई उचित सड़क नहीं है। सिगौरगढ़ गौड़वंशी नरेशों का शक्तिशाली केंद्र था। जब दिल्ली में तुर्कों और मुगलों का शासन बहुत तेजी से फैल रहा था, उस समय बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में गौड़वंशी नरेशों का राज्य था। इस वंश के अनेक नरेश हुए। गढ़ा मंगला किले में गौड़वंशी नरेशों की एक वंशावली उपलब्ध हुई। यह वंशावली यहाँ के मोती महल के अभिलेख में है। इस वंश के सबसे शक्तिशाली नरेश संग्राम शाह था जो अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव का था। उसने अपने पिता की हत्या कर दी तथा इसने बाहुबल से 52 गणों पर विजय प्राप्त की। वह इस वंश का शक्तिशाली शासक बन गया। दमोह जिले में स्थित सिगौरगढ़ इसी के अधिकार में था। संग्राम शाह का देहांत विक्रमी संवत 1587 तदनुसार सन 1598 में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात संग्राम शाह का पुत्र दलपति शाह राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने अपने निवास स्थान जबलपुर में गुढ़ा दुर्ग बनाया, किंतु कुछ समय बाद दलपति शाह दमोह जिले के सिगौरगढ़ में रहने लगे। उसने सिगौरगढ़ का किला को मजबूत किया और उसका विस्तार किया। दलपति शाह का विवाह कालिंजर की राजकुमारी राजा कीर्ति सिंह की पुत्री रानी दुर्गावती से हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात रानी दुर्गावती विधवा हो गई। इस समय उसका पुत्र वीर नारायण 3 वर्ष का था। मुगल सम्राट अकबर ने अपने सेनापति ख्वाजा अब्दुल मजीद कुल्फ आसफ खां को गौड़वाने में आक्रमण करने के लिए भेजा। रानी दुर्गावती का यह संग्राम सिगौरगढ़ से 4 मील दूर संग्रामपुर में होता रहा है। इस युद्ध में पहले आसफ खां हारा, किंतु आसफ खां की सहायता के लिए मुगल सेना के आ जाने के कारण रानी दुर्गावती पराजित हुई और वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी दुर्गावती की मृत्यु के पश्चात यह दुर्ग मुगलों के अधीन हो गया और मुगलों ने इस दुर्ग पर मनमानी ढंग से लूटना शुरू कर दिया था। इस किले में एक रहस्यमय जलाशय भी है। सिगौरगढ़ किले में एक जलाशय भी स्थित है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मन मोह लेती है। इस जलाशय की खासियत यह है
इसमें कभी पानी खत्म नहीं होता। माना जाता है कि इस तालाब में कई रहस्य छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि इस रहस्यमय तालाब में एक बावली बनी है जहां सोने की मुद्राओं का खजाना छिपा हुआ है। इस जलाशय से लोगों ने सोने की मुद्राओं को निकालने के हजारों प्रयास किए, लेकिन हर बार उनके हाथ असफलता ही रही। अब ये बावली भूगर्भ में चली गई है, ऐसा लोगों का मानना है। कहा जाता है कि जिस किसी ने सोने की मुद्राओं के लालच में यहाँ खुदाई की, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कई लोग बीमारी से मर गए तो कुछ लोग पागल हो गए। इस वजह से अब कोई इस रहस्यमय जलाशय से धन निकालने की कोशिश नहीं करता। स्थानीय लोगों के मुताबिक सगौरगढ़ जलाशय में स्वर्ण मुद्राओं समेत रानी दुर्गावती का पारस का पत्थर भी डाल दिया गया था। ऐसा बताया जाता है कि सगौरगढ़ से जबलपुर निकलती है एक सुरंग। स्थानीय लोगों के मुताबिक सगौरगढ़ किले से गुप्त सुरंग मदन महल जबलपुर निकलती है। हालांकि इन सुरंगों का पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। यही नहीं, किले की सुरक्षा के लिए 32 किलोमीटर की दीवार बनाई गई थी, जो आज भी सगौरगढ़ किले से पर्वत श्रृंखलाओं पर पूरी तरह सुरक्षित है। अगर आपको इस किले की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।